टीपू सुल्तान अंग्रेजों के खिलाफ हिंदुस्तान में आखिरी उम्मीद थी और अंग्रेजों को इस खतरे का पूरा अंदाजा था। वो इसको खत्म करने के लिए 60,000 फौज लेकर इसके किले के सामने आ गए और बमबारी करते करते वो जैसे ही वापस जाने वाले थे कि टीपू सुल्तान के गद्दार प्राइम मिनिस्टर मीर सादिक ने पूरी फौज को किले के दरवाजे से हटा दिया और किले से एक सफेद झंडा लहराया। एग्जैक्ट इसी मौके का अंग्रेज इंतजार कर रहे थे। वो सारी फौज लेकर अंदर गए और टीपू सुल्तान को मार दिया। टीपू सुल्तान की लाश देखकर अंग्रेज जनरल हैरिस ने अपने चीफ से कहा, नाउ इंडिया इज अवर। टीपू सुल्तान के वालिद अनपढ़ थे, लेकिन वो अपने बेटे को आला तालीम देना चाहते थे, तो उन्होंने टीपू सुल्तान के लिए फ्रांस से फॉरेन ट्यूटर्स मंगवाए और मॉडर्न तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी दी। टीपू एक हैंडसम, हाईली एजुकेटेड और वेल ट्रेन्ड टीनेजर बने और बहुत ही जल्द हैदर इसे सिर्फ 15 साल की उम्र में जंगों में एज एन एडवाइजर लेके जाना शुरू हुआ और हैदर जल्द ही हिंदुस्तान के बहुत ही ताकतवर रूलर्स में से एक बन गया। टीपू सुल्तान एक बहुत ही नेक मुसलमान थे और अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में हिंदुओं को पूरी नुमाइंदगी दी थी, लेकिन बाद में जब जंग अंग्रेज जीत गए तो इन्होंने टीपू सुल्तान को एक जालिम हुक्मरान के तौर पर पेश किया और कहा कि देखो हमने कैसे मेसवर को इन जालिम हुक्मरानों से बचाया है। जब ये नवाब बने तो इन्होंने एक आम आदमी की कमाई को 5 गुना बढ़ा दिया। इन्होंने मेसवर की सिल्क इंडस्ट्री को भी लॉन्च किया और मेसवर में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बूम आ गया। अगर हम इन शॉर्ट कहें तो इनकी लीडरशिप में मेसवर एक बहुत ही बड़ी मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर बन गया। टीपू सुल्तान को बहुत जल्द समझ में आ गया था कि अंग्रेज हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। इसी वजह से इनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मिशन हिंदुस्तान को अंग्रेजों से छुटकारा दिलाना था। अब चूंकि टीपू सुल्तान का प्लान बड़ा सिंपल था कि किसी भी तरीके से अपने एम्पायर को एक मजबूत एम्पायर बनाओ और किसी भी तरीके से इन जालिम अंग्रेजों को हिंदुस्तान से भगाओ। इसने पूरी दुनिया के लीडरों से मदद मांगी, मुगल्स, ऑटोमन्स, चाइना, पर्शिया, ओमान, सबसे, लेकिन सिर्फ फ्रांस ने सपोर्ट करने का कहा। और इजिप्ट की जंग जीतते ही नेपोलियन ने टीपू को एक लेटर लिखा अपना सपोर्ट ऑफर करने के लिए। नेपोलियन फ्रांस का एक बहुत ही बड़ा ताकतवर एम्परर था। वो लेटर टीपू सुल्तान को मिलने से पहले ही अंग्रेजों के एक जासूस के हाथ लग गया और इनको ये पता चल गया कि नेपोलियन और टीपू सुल्तान इनको हिंदुस्तान से भगाने का प्लान बना रहे हैं और इन्होंने टीपू सुल्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ी आर्मी तैयार कर ली और 5 अप्रैल 1799 को अंग्रेज विद द हेल्प ऑफ निजामास एंड मराठास 60,000 फौज लेके टीपू सुल्तान के किले के सामने आ गए। लेकिन टीपू सुल्तान के प्राइम मिनिस्टर मीर सादिक को अंग्रेजों ने इस जंग से पहले खरीद कर लिया था। अंग्रेजों ने अपने तोपों से किले की दीवारों को तबाह करना शुरू कर दिया। बहुत दिन गुजरने की वजह से अंग्रेजों की फौज के पास खाना खत्म हो गया था और वो भूख से वापस जाने वाले ही थे कि एक दिन मीर सादिक की रहनुमाई में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान के बहुत ही बड़े वफादार जनरल को मार दिया। ये मौका देखते ही गद्दार प्राइम मिनिस्टर मीर सादिक ने टीपू सुल्तान की पूरी फौज को इस रास्ते से हटा दिया। एग्जैक्ट इसी मौके का अंग्रेजों को शिद्दत से इंतजार था। वो फुल फ्लेज फोर्सेस लेकर किले के अंदर घुस गए। टीपू सुल्तान के एक फ्रेंच एडवाइजर ने आके कहा, सर प्लीज आप यहाँ से जाएं और दूसरे किले में पनाह लें। लेकिन टीपू सुल्तान ने उसे देख के कहा, जनरल शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है और अपनी तलवार निकाल के अपनी फौज को ज्वाइन किया। लेकिन मीर सादिक ने टीपू सुल्तान को एक बंद कमरे में लाद करके अंग्रेजों के हवाले किया, जिसकी वजह से अंग्रेजों ने उसे शहीद कर दिया। लेकिन इस गद्दारी का मीर सादिक को कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि बाहर निकलते ही एक मेसवरी फौजी ने मीर सादिक को भी कत्ल कर दिया। मेसवर के लोगों ने इंक्लूडिंग बच्चे, बूढ़े, हालांकि औरतें, सबने मीर सादिक की लाश को कब्र से निकाला, उसके टुकड़े किए और एक जगह पे लटका दिया। 2 हफ्ते तक पत्थर और जूतों से इसकी लाश को मारते रहे। आखिरकार नई ब्रिटिश गवर्नमेंट को इसकी लाश बचाने के लिए अपनी फोर्सेस भेजनी पड़ी। टीपू सुल्तान को मार के अंग्रेज इतने खुश हुए कि उन्होंने पूरे ब्रिटिश एम्पायर को एज ए सेलिब्रेशन छुट्टी दे दी, क्योंकि टीपू सुल्तान अंग्रेजों के खिलाफ हिंदुस्तान की आखिरी उम्मीद थी और उनके तोप आज भी इंग्लैंड में एज ए ट्रॉफी रखे हुए हैं। और इनकी शहादत पे अंग्रेज जनरल हैरिस ने अपने चीफ से कहा, नाउ इंडिया इज अवर, इंडिया अब हमारा है। तो ये थी टीपू सुल्तान और ट्रेटर मीर सादिक के अंत की छोटी सी कहानी। अगर आप मजीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।